नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल लोतेकर। भारत में वर्षा ऋतु का काल ये जुलाई से सितंबर महीने तक का होता है और वर्षा ऋतु आते ही सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो होता है आपकी हेल्थ को, क्योंकि वर्षा ऋतु में इन्फेक्शंस होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से इन्फेक्शंस हैं जो मानसून के सीज़न में ज़्यादा दिखाई देते हैं और उनसे बचने के कौन से उपाय हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहले जानते हैं कि मानसून के सीज़न में ये इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों होते हैं। क्योंकि मानसून के सीज़न में हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर यानी कि हवा में नमी ज़्यादा होती है और इसी की वजह से ये जो एनवायरनमेंट है वो बैक्टीरियाज और वायरसेस को बढ़ने का एक अनुकूल वातावरण है। इसीलिए मानसून के सीज़न में ये इन्फेक्शंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन इन्फेक्शंस के 4 मुख्य माध्यमों के बारे में जिससे ये ज़्यादा फैलते हैं। पहला है मच्छर यानी कि मस्कीटोज, दूसरा है वाटर और फूड यानी खाने और पीने की चीज़ों से, और तीसरा है एयरबॉर्न डिसीजेस यानी कि हवा से जो फैलते हैं वो। पहले जानते हैं मस्कीटोज यानी कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में। पहला है मलेरिया। मलेरिया एक बहुत ही मेजर कंसर्न है भारत के लिए, स्पेशली मॉनसून के सीज़न में। एनोफिलिस नाम का एक मच्छर जो इस पैरासाइट का कैरियर होता है, उसके काटने से हमारे रक्त कोशिकाओं में ये पैरासाइट्स आ जाते हैं और उसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन होता है। इनके लक्षणों में आपको 150 डिग्री तक का बुखार आ सकता है। दूसरा है डेंगू। डेंगू के मच्छर स्थिर पानी में अंडे देते हैं, जैसे कि ड्रम हो, कुआं हो या फिर पानी के गड्ढे हो। इनके लक्षणों में आपको बुखार, कमजोरी, बदन दर्द जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तीसरा जो प्रकार है जो मच्छरों के काटने से भारत में ज़्यादा दिखाई देता है वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के लक्षणों में आपको जोड़ों का दर्द, बोन्स में, हड्डियों में दर्द, ऐसे कुछ लक्षणें दिखाई देती हैं। हाल ही में केरला में जो जीका वायरस के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो भी मच्छरों के काटने से ही हो रहा है। तो चलिए जानते हैं मच्छरों से होने वाले इन इन्फेक्शंस को कैसे दूर रखा जाए। पहला तो है सोते समय आप मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें। दूसरा, अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो तो आपको मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम ज़रूर लगानी है। तीसरा है कि आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी पानी इकट्ठा होने ना दें। और चौथा है आप आपके बाथरूम और टॉयलेट्स को क्लीन ज़रूर रखें। अगला जो माध्यम है जिससे आपको ज़्यादा इन्फेक्शंस मानसून में हो सकते हैं वो है वाटर और फूड यानी कि खाने और पीने की चीज़ों के कारण। पहला है टाइफाइड। टाइफाइड दूषित अन्न या फिर दूषित पानी या फिर खराब पानी के सेवन से होता है। इसके लक्षणों में बुखार, जॉइंट पेन, सर दर्द और गले में खराश जैसी लक्षणें दिखाई देते हैं। अगला है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस गंदे पानी या गंदे कीचड़ के कांटेक्ट में आने से होता है। इसके लक्षणों में आपको मसल पेन, बुखार, ठंड बच के आना, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तीसरा है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया भी खराब और दूषित पानी या अन्न के सेवन से ही होता है। इसके पेशेंट्स हमारे भारत में इसीलिए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे भारत में पुअर सैनिटाइजेशन है। नीटलीनेस, क्लीनलीनेस ये हमारे भारत में थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इसकी वजह से ये पेशेंट भारत में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में आपको आपकी पेशाब यानी कि यूरिन थोड़ी सी ज़्यादा येलो कलर की दिखाई देती है। आपकी आंखें येलो कलर की या पीली कलर की दिखाई देती है। आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आपको मलमल या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगला है जीआई इन्फेक्शंस यानी कि पेट की बीमारियाँ। वर्षा ऋतु में बाहर का खान पान करने की वजह से वो जो दूषित होता है उसकी वजह से पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इनके लक्षणों में आपको मलमल होना, उल्टी, लूज मोशंस, डायरिया और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लास्ट जो आपको इन्फेक्शन में बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा चिंताजनक होता है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लीवर को टारगेट करता है और वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए भी दूषित अन्न और पानी के सेवन से ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस होता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लीवर को टारगेट करता है और ये अगर ठीक से
इसका डायग्नोसिस या फिर इसका ठीक से निदान ना हो पाए तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। इसके लक्षणों में आपको फीवर, बहुत ही डार्क कलर की यूरिन यानी कि पेशाब और भूख ना लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचने के उपाय क्या है? पहला, आपको पानी उबाल के पीना है। दूसरा, आपको खाना ढक के रखना है। तीसरा, आपके हैंड्स को, आपके हाथों को ठीक से सैनिटाइज करना है आपको। चौथा, आपके घर में जो भी आप सब्जियां या फल ला रहे हो उसको ठीक से धो के ही खाएं। पांचवा, अगर आपके परिसर में कहीं पे भी गटर या फिर नाली हो तो उसको ढक के रखें। आपके हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें और बच्चों को नियमित तौर से वैक्सीन्स देते रहें। तीसरा है एयरबॉर्न डिसीजेस यानी कि दूषित हवा के कारण होने वाले इन्फेक्शंस। हवा में मौजूद ये वायरसेस हमारे सांस की नली से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इसकी वजह से हमें सर्दी, जुकाम, नाक से पानी आना, आँखों में पानी आना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। मानसून के सीज़न में सबसे कॉमन जो बीमारी होती है वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा को सीजनल फ्लू भी कहा जाता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत ही जल्दी फैलती है। इसमें आपको कॉमन सर्दी, जुकाम जैसे लक्षणें दिखाई देती है। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला है, बाहर निकलते समय आपको मास्क का उपयोग करना है। आपको खुद की पानी की बोतल आपके साथ रखनी है। 3 से 4 घंटे के अंतर में आपको गुनगुना पानी पीना है। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। बच्चों को ज़्यादा बाहर ना लेके जाएं क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मॉनसून में होने वाली बीमारियां हमें जल्दी पता नहीं चलती और जब तक हमें पता चलती है तब तक उसका रूपांतर एक गंभीर बीमारी में हो जाता है। हवा में मौजूद नमी की वजह से आपको स्किन इन्फेक्शंस और हेयर फॉल की समस्याएं ज़्यादा दिखाई देती है। स्किन रैशेस, एलर्जीज, डैंड्रफ, बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे कुछ कॉमन टिप्स शेयर करना चाहूँगी। आपके शरीर को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें। शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए। बाहर जाते समय शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। पौष्टिक आहार लें और ताज़ा खाना खाएं। फैट्स, तला हुआ खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड्स, इनका सेवन कम ही करें। जिन आहार में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि जो पैकेज्ड फूड होते हैं जैसे कि चिप्स, वेफर्स, चॉकलेट्स, इनका सेवन भी कम ही करें। इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ सीजनल वैक्सीन्स भी मिलती है। अगर आपको ये वैक्सीन्स लेनी हो तो आप आपके फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी ज़रूर लें। आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपके कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।